बिहार में वोटिंग से पहले सेना पर बयान देकर बुरे फंसे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा 10% आबादी के कंट्रोल में भारतीय सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की राहुल गांधी को हिदायत, सेना को राजनीति में ना घसीटे। सीएम हिमंता का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा राहुल गांधी देश का दुश्मन। राहुल गांधी देश का दुश्मन है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की सेना पर एक ऐसा बयान दिया है जो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन को काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। बिहार में दरअसल राहुल गांधी ने भारतीय सेना को जात पात में बांटते हुए ये कहा है कि भारतीय सेना में देश की 10% आबादी का कंट्रोल है। ये बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है और अब जैसे ही राहुल गांधी ने बिहार में ये बयान दिया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन से लेकर कई बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने इसे सेना का अपमान बताते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त पलटवार किया है। दरअसल बिहार में एक जनसभा में राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भड़क गए और पलटवार करते हुए राहुल गांधी को यह हिदायत दे दी कि सेना को वो राजनीति में ना घसीटे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में यह कहा कि हमारी सेना के जवानों का एक ही धर्म है और वो धर्म है सैन्य धर्म। इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। हमारी सेना को राजनीति में ना घसीटे। जब भी इस देश पर संकट आया है, हमारे सैनिकों ने अपनी बहादुरी और पराक्रम का प्रदर्शन करके भारत का सिर ऊंचा किया है। ये बड़ी बात जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को उन्होंने हिदायत भी दे दी। और सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही नहीं बल्कि बिहार में तमाम बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा है। लगातार वो चुनावी रैलियां वहां पर कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से जब बिहार चुनाव को लेकर और इस चुनाव में राहुल गांधी के जरिए भारतीय सेना पर दिया गया बयान के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो देशद्रोही वाला बयान दे रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीए के लिए बिहार में सुनामी का माहौल है। राहुल गांधी देश का दुश्मन है और देश के दुश्मनों ने राहुल गांधी को प्लान किया हुआ है। ये देशद्रोह की बात वो कर रहे हैं, सेना का अपमान उन्होंने किया है। क्या कहा है हिमंता बिस्वा शर्मा ने जवाब देते हुए पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर, जरा सुनिए। बिहार में बीजेपी और जनता दल के लिए सुनामी का माहौल है और मेरा तो लगता है एक रिकॉर्ड करके बीजेपी, जनता दल और हमारे तमाम साथिया समता में आ रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से 10% का बात करते हुए आर्मी के ऊपर बात किया जाती है। देखिए, राहुल गांधी देश का दुश्मन है और देश का दुश्मनों ने राहुल गांधी को प्लान किया हुआ है। जाके जुडिशियरी को वीक करो, आर्मी को वीक करो, जनता का बीच में झगड़ा लगाओ। ये जो 10% वाला बात किया है ना, ये देशद्रोह का बात होता है। तमाम जो आर्मी सेना ने देश के लिए शहीद हुए उनके लिए अपमान होते हैं। अभी राहुल गांधी क्या ठीक करेगा? कारगिल में कौन सा परसेंटेज वाला लोग जाके फाइट करेगा? ऑपरेशन सिंदूर में जब पायलट जाके बॉम्ब फेंकते हैं वो भी राहुल गांधी का हिसाब में 10%, 20%, 30% का हिसाब में जाना सही है क्या? तो ये बेमतलब का बात करता है, देशद्रोह का बात करता है। और मैं मानता हूं राहुल गांधी जो भारत को वीक करना चाहते हैं, भारत को जो एक अंदर से खोखला करना चाहते हैं, वही लोगों ने राहुल गांधी को प्लान किया है। राहुल गांधी क्यों बार बार विदेश जाते हैं, इनका बारे में हमें सोचना चाहिए। हमारे सरकार को इसका बारे में
इंक्वायरी करना चाहिए। तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में भारतीय सेना को जात पात में बांट दिया। और मैं आपको बता दूं कि बिहार के कुंडुम्बा में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा कि 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए और उनमें दलितों, अति पिछड़ों, महादलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को ढूंढिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। ये सभी 10% आबादी से आते हैं। ये राहुल गांधी का बयान था। उन्होंने कहा कि सारी बैंक संपत्ति उनके पास जाती है, सारी नौकरियां उनके पास जाती हैं, उन्हें नौकरशाही में जगह मिलती है, उन्हें बड़े पैमाने पर प्रमुख नेतृत्व पदों पर जिक्र उनका करते हुए राहुल गांधी ने यह पूरा भाषण दिया। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि 10% आबादी का भारतीय सेना पर नियंत्रण है, तो बिहार में लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे बिहार के ही बीजेपी के दिग्गज नेता सैयद शाहनवाज हुसैन भड़क गए और उन्होंने राहुल को जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी शहरी नक्सली की भाषा बोल रहे हैं। वो कैसी भाषा बोल रहे हैं? उन्होंने सेना को भी नहीं बख्शा। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा करके उन्होंने सेना का मनोबल गिराया है। इसके लिए उन्हें कभी भी जनता माफ नहीं करेगी। क्या कहा शाहनवाज हुसैन ने, वो भी सुनिए। राहुल गांधी अर्बन नक्सल की भाषा बोल रहे हैं। ये किस तरह की जबान है? उन्होंने सेना को भी नहीं बख्शा। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सेना पर देश के लोगों का भरोसा है। देश के अंदर जो सैनिक बनते हैं उसके लिए एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया के तहत वो अपनी बहादुरी के दम पर सेना में जाते हैं। उसमें भी इस तरह की भाषा बोलकर सेना के मनोबल को गिराने की कोशिश की है। कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। प्रचार पाकिस्तान करता है और उसका जो टूल किट है उसी टूल किट पर कांग्रेस भी काम कर रही है। पाकिस्तान भारत की सेना को अपमानित करने की कोशिश करता है, दुष्प्रचार करता है और उसके प्रोपेगेंडा को बढ़ाने का काम राहुल गांधी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर देश को मालूम है कि कैसे 22 मिनट में हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था। पूरी दुनिया जानती है और भारत के सेना का पूरी दुनिया में गुणगान है। लेकिन राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो टीम है, जयराम रमेश जैसे लोग तरह तरह की गलतफहमी दुष्प्रचार में लगे हुए हैं और इसका जवाब उनको मिलने वाला है। तो वहीं पर मनोज तिवारी से लेकर चिराग पासवान जैसे नेता भी राहुल गांधी के इस बयान पर भड़के हुए हैं और कहीं ना कहीं लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का मकसद ही यही होता है, सेना का अपमान करना, सेना का मनोबल तोड़ना। और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एयर स्ट्राइक के दौरान भी राहुल गांधी ने यही किया है। उन्होंने भारतीय सेना पर ही सवाल उठाए हैं। तो मनोज तिवारी ने भी जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। भारत की सेना यहां के लोगों का अपमान कर रहे हैं और राहुल गांधी भारत विरोधियों की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। राहुल गांधी कभी भी भारत के प्रवक्ता के रूप में नहीं बात करते हैं। तो जिसके जो भारत के विरोधियों का प्रवक्ता बन के बात करेगा उसका लैंग्वेज तो ऐसे ही होगा। ये भारत की सेना का भी अपमान करते हैं, भारत के लोगों का अपमान करते हैं। जिस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलतम रूप से ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, आज भी चल रहा है, जिस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चाइना बॉर्डर पे वो स्थान भी जो कभी ये लोग उनको आगे आने दिए थे, आज वहां से पीछे जाकर के चाइना नियंत्रण रेखा का सम्मान कर रहा है। तो वहीं चिराग पासवान भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है, ये दुखद बयान है जो राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद बात नहीं हो सकती। कितनी भावनाओं को राहुल गांधी ने ठेस पहुंचाई होगी, ये जवाब उनकी तरफ से दिया गया। क्या कहा चिराग पासवान ने जवाब में, सुनिए। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के
एलओपी लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उसमें मैं जा ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सरहद पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है, जो उसने आज तक किसी भी देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सरहद पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं। और आप सेना को भी आप इसमें बांटने की आप सोच रखते हैं, जिन्होंने बिना जात पात धर्म मजहब देखे हुए देशवासियों की रक्षा करने का काम किया। और अगर आपको इतनी ही चिंता है राहुल जी, तो बता दीजिए ना कि देश की सत्ता में लंबे समय तक कौन था शासन में भैया? आप आपके परिवार के लोग थे ना। अगर आपको सत्ता में भी, अगर आपको सेना में भी जाति के आधार पर अगर आपको विभाजन करना था तो करवा देते। नेहरू जी थे आप ही के परिवार के थे, इंदिरा जी थी आप ही के परिवार की थी, आपके खुद के पिताजी मंत्री प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनसे आप करवा देते। आज आपको ये याद आ रहा है। चुनाव में मैं समझता हूँ कई बार हताशा होती है, निराशा होती है, कई बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, बट एक मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। सेना एक ऐसा विषय है जिसको किसी भी राजनीति में किसी भी तरीके से कतई नहीं लाना चाहिए। आज राहुल गांधी जी के इस बयान ने ना सिर्फ मौजूदा जवानों को, सैनिकों को अपमानित करने का काम किया है, बल्कि हर वो शहीद जो सरहद पर हम लोगों की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, आज उनकी भी आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बिहार के चुनाव में फेज 1 की वोटिंग से पहले कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये बयान बीजेपी के नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने अपना हथियार बना दिया है एक तरीके से महागठबंधन के खिलाफ। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खामियाजा राहुल गांधी के इस बयान का महागठबंधन को बिहार में हो सकता है, यह अंदेशा लगातार लगाया जा रहा है। क्योंकि ये जिस तरीके से जब भी चुनाव में राहुल गांधी उतरते हैं तो मुद्दों से ज्यादा वो जात पात पर ध्यान देते हैं, और उसी दौरान उन्होंने भारतीय सेना का ये अपमान किया और इस तरीके का बयान किया। लेकिन इस बयान का जवाब जनता उन्हें कैसे देगी, ये तो आने वाले वक्त में 14 नवंबर को ही तय होगा। लेकिन आप हमें जरूर लिखिएगा कि आखिर राहुल गांधी के बयान पर आपकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो जनता को साधने के लिए, जो पिछड़ी और अल्पसंख्यक और दलितों को साधने के लिए ये बयान वो दे रहे हैं, क्या वाकई इसका असर उतना होने वाला है जिस लिहाज से राहुल गांधी ने ये बयान दिया है? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।